दोस्तों आज की वीडियो में हम हाथी की वो लड़ाइयाँ आपके साथ शेयर करेंगे जिसे आप देखकर मानने को तैयार ही नहीं होंगे कि ये वही हाथी है जिसे इंसानों के साथ अक्सर खेलते हुए हम देखते हैं। एक हाथी कितना इंटेलिजेंट होता है, उसकी मेमोरी में कितने दिनों तक बातें सेव रहती हैं, और अगर एक हाथी को गुस्सा आ जाए तो वो कैसे अपने मालिक को भी मौत के घाट उतार देता है। और जहाँ जंगल का बादशाह इस हाथी को खुराक बनाने के बारे में सिर्फ सोचता है तो ये हाथी उसको कैसे फांसी देकर मौत के घाट उतार देता है। और भी बहुत इंटरेस्टिंग मालूमात हम हाथी की आपके साथ शेयर करने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो के साथ चिपक कर बैठ जाइए और इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, वरना मजा थोड़ा किरकिरा हो सकता है। इसी तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों एक हाथी जंगल का सबसे बड़ा जानवर है। एक हाथी अपनी फैमिली के साथ रहना बेहद पसंद करता है। और अगर याददाश्त की बात करें तो अगर किसी इंसान ने एक हाथी को छड़ी से बचपन में पीटा हो और वो इंसान 30 साल बाद हाथी के सामने आ जाए तो हाथी उसे फौरन पहचान लेगा। हाथी की याददाश्त जंगल में बहुत सारे जानवरों से बेहतर होती है। और अगर किसी इंसान ने इस हाथी को मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया हो, यानी किसी इंसान ने अगर इस हाथी को मुश्किल वक्त से निकाला हो या किसी भी वक्त हाथी के साथ दोस्ती की हो, तो उसे इस हाथी से 20 से 30 साल बाद भी कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि जिस किसी भी इंसान से ये हाथी एक बार दोस्ती कर ले और वो जंगल में हाथी के साथ चला जाए तो ये हाथी ना तो खुद उसको नुकसान पहुंचाता है और ना ही किसी दूसरे जानवर के पास इतनी हिम्मत होती है कि वो हाथी के दोस्त को नुकसान पहुंचा सके। दोस्तों अब ये बात लोगों को बहुत कंफ्यूज करती है कि एक हाथी जो दिखने में इतना भोला नजर आता है, इसका दिमाग इतना तेज और मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हुई। तो साइंटिस्ट ने इस हाथी पर रिसर्च की, उसके बाद उनको पता चला कि एक हाथी के पास बहुत बड़ा दिमाग होता है। इसीलिए ये जंगल हो या जंगल के बाहर, जिस रास्ते से एक बार हाथी गुजर जाए उस रास्ते को ये हाथी सारी जिंदगी याद रखता है कि ये रास्ता कहाँ से कहाँ तक जाता है। और एक हाथी का IQ लेवल बहुत कमाल का होता है। एक चिंपैंजी कितना होशियार जानवर है, एक हाथी का IQ लेवल एक चिंपैंजी जितना होता है। और दुख दर्द को ये हाथी हम इंसानों की तरह ही महसूस करता है। यही वजह है कि इनका अपना बच्चा मर जाए या इनकी फैमिली जो इनका झुंड होता है उसमें से भी कोई भी हाथी मर जाए तो ये कई दिनों तक सोग में रहते हैं। और उस सोग में ये हाथी कुछ भी ना तो खाते हैं और ना ही पीते हैं। और उसके अलावा इनका कोई अपना मर जाए और इनकी आंखों में आसानी से हर कोई बखूबी आंसू देख सकता है, यानी ये हम इंसानों की तरह ही दुख दर्द में रोते हैं। दोस्तों हाथी की खूबसूरती उसके सूंड के साथ होती है। हाथी का सूंड हमारे मुंह की तरह होता है। जैसे हम अपने मुंह के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, उसी तरह ये हाथी अपने सूंड के बगैर कुछ दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। अक्सर इन हाथियों का सामना जब खतरनाक मगरमच्छों के साथ होता है तो मगरमच्छ एक हाथी के सीधा सूंड पर ही हमला करते हैं और अक्सर वो सूंड को मगरमच्छ इतना जख्मी कर देते हैं कि उस दर्द को ये हाथी और उन जख्मों को ताब ना लाते हुए इस हाथी की मौत भी हो सकती है। दोस्तों एक हाथी जंगल में बगैर किसी वजह के किसी को मौत के घाट नहीं उतारता, मगर जब बात हाथी के बच्चों की हो तो फिर ये हाथी किसी भी हद तक चला जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं हाथियों के खतरनाक हमलों की। अब हाथी को घेरने के लिए शेर जब हमला करते हैं तो अक्सर शेर बड़े हाथी को टारगेट नहीं बनाते बल्कि उसके बच्चों पर अपनी नजर जमाते हैं और हाथी के उस बच्चे पर हमला करते हैं जो सबसे ज्यादा कमजोर होता है। एक हाथी और शेर का कोई दूर दूर तक मुकाबला नहीं होता, क्योंकि हाथी का वजन और ताकत 10 शेरों से भी ज्यादा होती है और एक शेर कभी भी एक हाथी से पंगा नहीं लेता। हाँ एक जगह पर ये शेर इस हाथी से पंगा ले सकता है जब शेर को खुदकुशी करनी हो, क्योंकि एक हाथी सिर्फ अपना आधा वजन ही शेर के ऊपर डाल दे तो शेर ना सिर्फ मरेगा बल्कि जमीन के साथ प्रेस हो जाएगा। इसीलिए बहुत सारी वीडियोस में देखने को मिलता है कि ये शेर एक हाथी को खुराक बनाना तो चाहते हैं, यानी हाथी का गोश्त तो इन शेरों को बहुत पसंद है,
मगर इनकी हिम्मत नहीं पड़ती एक बड़े हाथी से पंगा लेने की। अब इस वीडियो में देखिए, एक हाथी के बच्चे पर इन शेरों ने हमला कर दिया है। एक शेर तो इस हाथी के बच्चे के ऊपर बैठकर काटने की कोशिश करता है, मगर वो इस हाथी के बच्चे का भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते। जब ये छोटे हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ पाते तो ये बड़े हाथी का क्या बिगाड़ पाएंगे। और अगर एक हाथी को ये शेर नीचे गिरा भी लें तो उसकी 3 से 4 इंच मोटी चमड़ी को ये हाथी कभी भी काट नहीं पाते। और ये शेर अपनी एनर्जी, अपना स्टेमिना सब कुछ लूज करने के बाद अक्सर शेरों को इस छोटे हाथी को भी छोड़ना ही पड़ता है। और कभी कभी हाथी इन शेरों की ऐसी जबरदस्त ठुकाई करता है, तब तो देखने वाले जानवर भी इन शेरों पर हंसते हुए नजर आते हैं। और वो तमाम जानवर उस वक्त इस शेर को जंगल का बादशाह मानने से भी इनकार कर देते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये जंगल में हर छोटा बड़ा शिकारी इन हाथियों को पकड़ने का मंसूबा बनाता है। जैसे अब ये वाइल्ड डॉग ही देख लीजिए, इनका मुकाबला कहां से बनता है इस तगड़े हाथी से पंगा लेने का। मगर किसी की सोच को कोई कैसे रोक सकता है। एक बड़ा हाथी 4000 किलो से भी ज्यादा वजनी होता है, वहीं ये डॉग 15 से 20 किलो का होता है। अब इन 100 कुत्तों का वजन भी इकट्ठा किया जाए तब भी इनका वजन एक नॉर्मल हाथी जितना नहीं होता। मगर इन कुत्तों की बहादुरी की दाद तो देना पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने चाहे हाथी को ना पकड़ा मगर हाथी का गोश्त खाने और उसे मारने का मंसूबा तो बनाया। और हाथी का मुकाबला जंगल में सिर्फ एक जानवर ही कर सकता है, और वो जानवर है गैंडा। क्योंकि गैंडा भी एक हाथी की तरह बड़ा जानवर है, और वो गैंडा भी इतना अक्लमंद जानवर नहीं समझा जाता, बल्कि थोड़ा सरफिरा जानवर है। और वो बगैर किसी वजह के किसी भी जानवर पर हमला कर देता है। अक्सर जो लोग जंगल में घूमने के लिए आते हैं, उन गाड़ियों पर भी इस गैंडे को हमला करते हुए देखा गया है, क्योंकि इस गैंडे को अपनी ताकत पर अंधा एतबार होता है। और जैसे ही इस गैंडे का मुकाबला एक तगड़े हाथी के साथ होता है तो इस गैंडे की हवा टाइट हो जाती है। ये गैंडा थोड़ा सरफिरा जानवर जरूर है, मगर इसे इतना तो पता है कि एक हाथी अगर मुझे मारेगा तो दर्द तो सहना पड़ेगा। मगर एक गैंडा इतना भी गया गुजरा जानवर नहीं है। एक गैंडे का सींग इतना खतरनाक होता है कि इस हाथी को मौत के घाट उतार सकता है, क्योंकि ये गैंडा किसी भी जानवर पर अपने सींग की वजह से ही हमला करता है। दोस्तों, एक हाथी अपनी फैमिली यानी ग्रुप के साथ बहुत ही मजे से जिंदगी गुजारना पसंद करता है, मगर कभी कभी इन हाथियों की आपस में भी हाथापाई देखने को मिलती है। और कभी कभी तो इन बड़े नर हाथियों की लड़ाई इतनी खतरनाक होती है कि एक हाथी दूसरे हाथी को मौत के घाट पे उतार देता है। इन हाथियों की लड़ाई क्यों होती है, ये जरा हम आपको डिटेल में बताते हैं। एक जवान हाथी की लाइफ में हार्मोनल चेंजिंग की वजह से एक ऐसा वक्त आता है कि वो बिला वजह ही दूसरे जानवरों पर हमला करता हुआ नजर आता है। और बहुत दफा इन हाथियों की लड़ाई मादा हाथी की वजह से ही देखने को मिलती है, क्योंकि बड़े हाथी जंगल के दूसरे जानवरों की तरह मादा जानवरों की वजह से भी लड़ते हुए नजर आते हैं। उस मादा हाथी को वही हाथी अपने साथ लेकर जा सकता है जो दूसरे हाथियों से बहुत तगड़ा और बड़ा होता है, और वैसे भी लड़कर जो मुकाबला विन करता है मादा हाथी उसी के साथ जाना चाहती है। दोस्तों, जंगल में हाथी कितना खतरनाक होता है ये तो हमने आपको बता दिया। हाथी कितना ज़हीन और अक्लमंद जानवर है ये भी हमने इसी वीडियो में आपको बता दिया। अब आप हमें बताइए, आप इन दोनों के मुकाबले में अपना वोट किसको देंगे? आप हाथी को जंगल का बादशाह मानते हैं या शेर को, या आप फिर किसी और जानवर को जंगल का ताकतवर जानवर समझते हैं? ये सब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी इस वीडियो में काफी मजा आया होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।